नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने वीवो समेत तमाम चाइनीज कंपनियों पर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई वीवो समेत कई चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर की है और जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह ईडी ने देश के कई राज्यों में लगभग 40 लोकेशन पर ये छापेमारी की है और छापेमारी अभी भी जारी है। ईडी ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के 40 से ज्यादा लोकेशन पर इन मोबाइल कंपनियों की ऑफिस पर छापेमारी ईडी लगातार कर रही है। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दरअसल 40 से ज्यादा जगह है जहां फिलहाल ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और चाइनीज मोबाइल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। आपको ये भी बता दें कि ईडी मुख्यालय में चाइनीज कंपनी से जुड़ा एक नया मामला दर्ज हुआ है और पीएमएलए की धाराओं के तहत फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो एक बार फिर चाइनीज मोबाइल कंपनियां जो हैं उन पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिस तरह से देश भर में अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी लगातार जारी है और 40 से ज्यादा लोकेशन पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। और ये पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी अप्रैल महीने में ईडी ने रेडमी और एमआई जैसे पॉपुलर मोबाइल ब्रांड बनाने वाली चाइनीज कंपनी शाओमी की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के उल्लंघन से जुड़े आरोपों के चलते ये कार्रवाई उस वक्त की थी और ईडी ने शाओमी इंडिया के 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। और आरोप ये है कि दरअसल शाओमी ने रॉयल्टी के नाम पर देश से बाहर पैसा भेज रही थी और टैक्स चोरी कर रही थी। ये आरोप चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी पर था, जिसके बाद ये कार्रवाई अप्रैल महीने में ईडी ने चाइनीज कंपनी शाओमी के खिलाफ की थी। और अब इसके अलावा वीवो समेत तमाम ऐसी चाइनीज मोबाइल कंपनियां हैं जिनके यहाँ ईडी की फिलहाल छापेमारी लगातार जारी है। फिलहाल जो विस्तृत जानकारी है इस पूरे मामले में सामने नहीं आई है कि वीवो के अलावा आखिर वो और कौन सी चाइनीज मोबाइल कंपनियां हैं जिनके ऑफिस पर लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। ये अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में खबर सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरह से मोदी सरकार ने बीते कुछ सालों में चाइनीज कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है और खासतौर पर 2020 के बाद से ये सख्ती जो है ये मोदी सरकार की ओर से दिखाई गई है। भारत और चीन के बीच 2020 में एक सीमा पर तनाव के बाद इस तरह से चीनी कंपनियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की ये जांच जो है ये और सख्त हुई और उसके बाद से टिकटॉक समेत 200 से ज्यादा चीनी मोबाइल ऐप थे जिन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और मई में चीन ने ये कहा था कि वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 125.66 बिलियन डॉलर का था। चीन ने भारत के साथ सामान्य व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उपाय करने की इच्छा दिखाई थी, लेकिन भारत का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट रहा है। जब जब चीन ने आंख दिखाई है तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार की ओर से करारा जवाब दिया गया है। वहीं आपको बताते हैं मोदी सरकार के दरअसल मेक इन इंडिया और साथ ही स्टार्टअप इंडिया जैसे जो स्कीम है उसके तहत कोशिश ये की गई कि भारत में ही ज्यादातर जो चीजें हैं उनका निर्माण हो। किस तरह से चाइनीज जो तमाम चीजें हैं उस पर भारत निर्भर ना रहें। चाइनीज चाहे फिर वो मोबाइल ऐप हो या फिर कंपनीज हो उन पर भारत निर्भर ना रहे। इसकी कोशिश कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में काफी तेज हुई है। जिस तरह से भारत ने तमाम चाइनीज मोबाइल ऐप जो थी उसे बैन किया, फिर चाहे वो टिकटॉक जैसी ऐप ही क्यों ना हो उसे भी पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया गया। तो ये तमाम बड़े एक्शन थे जो मोदी सरकार की ओर से लिए गए हैं, क्योंकि चीन जिस तरह से लगातार भारत को आंख दिखाता रहा है, फिर चाहे वो डोकलाम विवाद रहा हो, लद्दाख और अरुणाचल की जो सीमा है वहां जिस तरह से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिशें की हैं, जिस तरह से भारतीय सैनिक और
चीनी सैनिक के बीच भिड़ंत हुई है। तमाम ऐसे मामले रहे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार ने उसके बाद चीन पर शिकंजा कसा और इस तरह से चीन को बड़ा झटका दिया, न सिर्फ उद्योग के क्षेत्र में बल्कि तमाम वो कंपनीज जो कहीं ना कहीं चीन में निवेश करती थी, जो चीन में अपना कारोबार स्थापित करती थी, अब वो लगातार भारत की तरफ रुख कर रही है। तो ये तमाम बड़ी वजह रही है कि मोदी सरकार की जो मुहिम है कहीं ना कहीं वो रंग लाई है और यही वजह है कि एप्पल जैसी कंपनी भी अब भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए निवेश कर रही हैं। तो ये बड़ी बात है जाहिर तौर पर। फिलहाल आपको ये बता दें कि वीवो समेत कई चाइनीज कंपनीज हैं जिनको लेकर ये छापेमारी की खबर सामने आई है। ईडी ने पीएमएलए के तहत ये जो केस है ये दर्ज किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। वहीं देश के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का जाहिर तौर पर दबदबा है। वीवो, ओप्पो, शाओमी तमाम कंपनीज के जो फोन हैं वो हर एक भारतीय के हाथ में नजर आ जाएंगे। इस तरह से भारत में ये जो कंपनियां हैं ये दरअसल दोनों हाथों में कमा रही हैं, लेकिन एक भी पैसे का टैक्स नहीं देती है और सरकार ने इन कंपनियों के गोरख धंधे को उजागर करने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की थी। ये जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। इन कंपनियों पर पिछले कुछ सालों के दौरान नियमकीय फाइलिंग और दूसरी तरह की रिपोर्टिंग में अनियमितता बरतने का भी आरोप है। साथ ही उनकी बिजनेस जो प्रैक्टिसेस हैं और उसकी भी जांच लगातार की जा रही है, जिस पर खुद मंत्रालय की नजर है, आपको ये बताते हैं। और यही वजह है कि इन पर जो आरोप हैं चीनी कंपनियों पर वो ये है कि उन्होंने अपनी इनकम के बारे में जानकारी छिपाई है, टैक्स से बचने के लिए प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी और भारतीय बाजार में घरेलू इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल किया। साथ ही इन कंपनियों पर कंपोनेंट्स लेने और साथ ही प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप है। चीनी कंपनियों ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो फाइलिंग की है उसमें घाटा दिखाया है, जबकि इस दौरान उनकी जबरदस्त बिक्री भी रही है और सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट में वो टॉप पर रही है। यानी वीवो, ओप्पो और शाओमी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने जाहिर तौर पर टैक्स पे ना करना पड़े इसको लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं नियम हैं उसका उल्लंघन किया है। किस तरह से ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी का रहा है उसमें दरअसल पारदर्शिता नहीं बरती है। इसके अलावा भी तमाम जो नियम कायदे होते हैं उनका उल्लंघन जो है वो इन कंपनीज की ओर से किया गया है और यही वजह है कि मंत्रालय की नजरें इन पर थी, जिसके बाद इन तमाम कंपनीज पर कहीं ना कहीं जांच जो है वो शुरू हुई है। और फिलहाल ईडी कार्यालय में, ईडी मुख्यालय में ये जो केस है ये दर्ज हुआ, जिसके बाद आज देश भर में 40 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां इन तमाम चाइनीज मोबाइल कंपनियों के ऑफिस हैं और उनके ठिकानों पर फिलहाल ईडी की ये छापेमारी जारी है। कंपनीज कौन सी हैं? वीवो का नाम सामने आया है, इसके अलावा ओप्पो और शाओमी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि शाओमी में पहले भी ईडी एक्शन ले चुकी है और उसके बाद एक बार फिर कंपनी रडार पर है। तो ये तमाम वजह है जिसके चलते फिलहाल इस तरीके का जो एक्शन है वो दरअसल इन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर देखने को मिला है और फिलहाल कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ये कार्रवाई हुई है जो अभी भी जारी है। और तमाम देश के अलग अलग राज्य, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण के कुछ राज्यों में फिलहाल ये छापेमारी लगातार जारी है, जिस तरह की जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। इसी के साथ साथ खबर ये भी सामने आ रही है कि न सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लगातार इन चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर एक्शन ले रही है, बल्कि इसके अलावा चाइनीज मोबाइल कंपनियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर भी हैं। यानी आयकर विभाग भी इन तमाम चाइनीज कंपनियों पर आने वाले वक्त में शिकंजा कस सकता है। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है और इसी के साथ साथ होम अफेयर्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स
मिनिस्टर्स भी चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर निगरानी रखे हुए हैं, जो इस पूरे मामले में जानकारी सामने आई है। साथ ही जिस तरह से ईडी ने इन तमाम चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों पर ये रेड की है, ये कार्रवाई की है, इसके बाद खबर है कि डिक्सन टेक के शेयरों में 2% की गिरावट भी देखी गई है। यानी शेयर मार्केट पर भी इसका असर पड़ रहा है। तमाम कंपनियों के जो शेयर्स हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। जिस तरीके की जानकारी फिलहाल इस पूरी रेड को लेकर सामने आई है, लेकिन इतना तय है कि जब चाइना ने कहीं ना कहीं भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है, किस तरह से भारत में व्यापार कर ये तमाम चाइनीज कंपनियां फायदा ले रही हैं, किस तरह से कहीं ना कहीं अपनी जेब भर रही हैं, उसको लेकर ही फिलहाल ये बड़ा एक्शन है जो ईडी की ओर से इन तमाम स्मार्टफोन चाइनीज जो कंपनियां हैं उन पर लिया गया है। और फिलहाल ये रेड लगातार जारी है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी जो है वो सामने आएगी कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।